नमस्कार दोस्तों। मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। कई बार लोग बड़ी बड़ी विचित्र तरह की समस्या को लेकर अपनी कुंडली का आकलन करवाने आते हैं। जैसे मान लीजिए एक शिक्षक हैं, एक टीचर हैं। उनका कहना यह है कि मैं इतने अच्छे स्कूल में पढ़ाता हूं, लेकिन मैं क्लास में बोलता रहता हूं, बच्चे मेरी बात पर ध्यान नहीं देते। एक अच्छे अच्छे स्थान पर कारोबार करने वाला दुकानदार कहता है कि मैं अपने कस्टमर्स को कितना भी कन्विंस करने की कोशिश करता हूं, लेकिन कस्टमर कन्विंस नहीं होते और किसी दूसरे स्थान पर जाकर वो सामान खरीद लेते हैं। इस तरह की स्थितियां क्यों होती हैं? क्यों हमारी बात की वैल्यू किसी के सामने नहीं होती? अक्सर आपने देखा होगा, इस तरह की समस्याओं के साथ साथ अक्सर आपने देखा होगा कि सड़क चलते किसी व्यक्ति का पैर छोटे मोटे किसी टोने टोटके वाली चीज से टकरा जाता है और वो व्यक्ति बड़ी आसानी से किसी टोने टोटके के प्रभाव में आ जाता है। या सड़क चौराहे से निकलते समय किसी भी व्यक्ति पर ऊपरी कोई हवा हावी हो जाती है, वो उस हवा के दबाव में आ जाता है। और कई लोग ऐसे भी आपने देखे होंगे कि जो कि भरी भीड़ में रहते हैं, होली दिवाली खूब आराम से मार्केट में घूमते हैं, उन्हें किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आती। वो किसी चीज की परवाह नहीं करते और शान से घूमते हैं। दोस्तों, यदि हम बात करते हैं इस तरह की समस्याओं को लेकर, तो इस तरह की समस्याओं के पीछे हमारा आभा मंडल होता है, हमारा ऑरा होता है। अब यदि हम साधनाओं के माध्यम से बात करें, तो ध्यान के माध्यम से अपने आभा मंडल को मजबूत करने की एक हमारे सनातन में परंपरा रही है। लेकिन हमारे ज्योतिष शास्त्रियों ने किस तरह से आभा मंडल को मजबूत करने और सुरक्षित रखने के बारे में चर्चा की है, आज हम बात करते हैं इस विषय में। दोस्तों, आप कभी भी देखते हो, आपने महसूस किया होगा कि जब भी आप किसी एक बड़े संत से मिलने जाते हैं या किसी एक अच्छे डॉक्टर से मिलने जाते हैं, एक साइंटिस्ट से मिलने जाते हैं या किसी अच्छे विख्यात राजनेता से मिलने जाते हैं, तो आप अपनी बात को उनसे पूछकर उनकी एक एक बात को, एक एक शब्द को बड़े आराम और धैर्य के साथ सुनते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति का आभा मंडल इतना मजबूत होता है, उसके ग्रह, उसके जीवन की पॉजिटिविटी इतनी जबरदस्त होती है कि उसी ग्रह शक्ति, उसी पॉजिटिविटी के बल पर वो वहां पहुंचा होता है। तो उसके ग्रह उसके आभा मंडल को इतना ज्यादा मजबूत करते हैं कि वो व्यक्ति जो कुछ बोलता है, उसकी एक एक बात को बड़े ध्यान से सुना जाता है। लेकिन उसी के साथ साथ कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को साबित करने के लिए बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं, लेकिन उनकी बातों पर किसी का कोई ध्यान ही नहीं जाता। वो जबरदस्ती अपने आप को साबित करने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। यह है कमजोर और मजबूत आभा मंडल का फर्क। हमारे ज्योतिष शास्त्रियों का कहना है कि हमारे आसपास के वातावरण में सभी 9 ग्रहों का प्रभाव रहता है, 7 भौतिक ग्रह और 2 छाया ग्रह। जातक के जन्म के समय जब उसकी जन्म कुंडली तैयार की जाती है, तो प्रत्येक जातक की जन्म कुंडली में किसी की कुंडली में सकारात्मकता और पॉजिटिविटी बहुत जबरदस्त होती है और किसी की कुंडली में नकारात्मक प्रभाव ज्यादा होता है।
जिस भी जातक की कुंडली के अंदर सूर्य, आत्मा कारक सूर्य, मन के कारक चंद्रमा और ज्ञान के कारक देवगुरु बृहस्पति, ये 3 ग्रह काफी अच्छी स्थिति में होते हैं, साथ ही बुद्धि के कारक राजकुमार बुध यदि अच्छी स्थिति में होते हैं, ऐसे व्यक्ति का ऑरा जबरदस्त होता है। उसकी बात को, उसके एक एक शब्द को, उसके हर विचार को सम्मान मिलता है। बड़े आसानी से लोग उस चीज को ग्रहण करते हैं। लेकिन वहीं जिसकी बातों से उसकी चालबाजियों का पता लगता हो, जिसकी बातों से उसके अंदर की नकारात्मकता का पता लगता हो, ऐसे व्यक्ति पर आसानी से कोई भरोसा नहीं करता। यही एक मजबूत और कमजोर आभा मंडल के लक्षण है। दोस्तों, अपने आभा मंडल को सुरक्षित रखने के लिए और मजबूती प्रदान करने के लिए हमारे ज्योतिष शास्त्रियों ने 2 मंत्र साधनाएं बताई हैं। और हमारे ज्योतिष शास्त्रियों का कहना है, हमारे ज्योतिष विद्वानों का कहना है कि यदि कोई व्यक्ति 24 घंटे में से मात्र 30 मिनट भी बड़े प्रेम पूर्वक बैठकर इन दोनों में से किसी भी मंत्र का जाप करता है, तो न केवल उसका आभा मंडल मजबूत होता है, उसका ऑरा मजबूत होता है, बल्कि वो तरह तरह की, चाहे वो सामाजिक तौर पर आने वाली समस्याएं हों, पारिवारिक तौर पर आने वाली समस्याएं हों, आर्थिक तौर पर आने वाली समस्याएं हों, बल्कि तंत्र से जुड़ी, जादू टोने से जुड़ी और ऊपरी हवाओं से जुड़ी समस्याओं से भी बड़ी आसानी से अपना बचाव कर लेता है। मंत्र, पहला मंत्र है गायत्री मंत्र और दूसरा मंत्र है नवाण मंत्र। दोस्तों, यदि इन दोनों मंत्रों में से किसी भी एक मंत्र का जाप 24 घंटे में से आधे घंटे भी बड़े प्रेम पूर्वक बैठकर किया जाए, विधि विधान से किया जाए, तो न केवल आभा मंडल मजबूत होता है, बल्कि तरह तरह की समस्याओं से भी हम बड़ी आसानी से अपना बचाव कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि एक मजबूत आभा मंडल को लेकर हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगा हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।